वेलकम टू सिमुलन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, जो कि आप जानते हो हमारा जो पार्ट चल रहा है 17 चल रहा है। ठीक है, पार्ट 17 चल रहा है। वैसे भी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्लास मैथ में बेसिक टू एडवांस हम लेकर चल रहे हैं, बेसिक टू एडवांस लेकर चल रहे हैं। और फिलहाल आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं कि जैसे आपकी क्लासेस क्या हो रही है, जो आपको वीडियो अपलोडिंग था वो रोज़ नहीं मिल पा रहा है। मतलब कि थोड़ा सा वर्क भी चल रहा है ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन में, जिसमें आपको कंटिन्यू आपको वीडियो नहीं मिल रहे हैं। बट आपको क्या होगा कि आपको आने वाले समय में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको उसके रिलेटेड आपके वीडियो अपलोडेड भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसके पहले आपको क्या करना होगा, चैनल पे आके सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करके पहले से रखिए। और जो आपके 2022-23 अगर हमने जो टारगेट रखा है, आपके जानते हो कि यूपी बोर्ड 2022 है आपका, जो नया सेशन चलने वाला मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। उस सेशन में मैंने जो स्टार्ट किया वो स्लो प्रोसेस भले है, लेकिन आने वाले समय में आपके कोर्सेज सारे सब्जेक्ट के भी कंप्लीट हो जाएंगे, ये हम भरोसा दिलाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, चैनल पे आके सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। ठीक है, अगर हम ध्यान देते हैं, देखिए हमने कुछ फार्मूलेस को लाए हैं। जैसे आपको ये आपके कोर्सेज में तो नहीं है, लेकिन आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एडवांस के रूप में हमें इसे पढ़ना होगा। मैंने जैसे ही कहा है कि हम बेसिक टू एडवांस लेकर चल रहे हैं, आपको एडवांस में भी आपको दिए जा रहे हैं। जैसे अगर हम ध्यान दें कि साइन और कॉस के विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात पद में है। ठीक है, अनुपात पदों में है। अगर हम ध्यान दें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपसे कोई पूछ लेता है कि साइन 1500 का मान, साइन 1900 का मान, साइन 660 अंश का मान, टेन 660 अंश का मान, तो ये सारी चीज़ आप कैसे निकालोगे, ये हमें ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इन सबको हमें याद करना जरूरी होता है। अगर हम चतुर्थांश में देखें, ये आपके जो एक्स वाई जेड में बना है, यहाँ पे एक्स डैश होता है और यहाँ पे आपका वाई और वाई डैश होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में हमने क्या रखा है कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ देने की कोशिश की है। अब ये मत सोचिएगा कि आपको हम बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहे हैं, बट इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ दे देना। अगर हम ध्यान देते हैं, अगर हम यहाँ पे देखिए, साइन प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस माइनस साइन थीटा होता है। उसी तरीके से कॉस प्लस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और यहाँ पे आपका होता है साइन 90 अंश प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 अंश प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। उसी तरीके से कॉस 90 अंश प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस प्लस साइन थीटा होता है। ये आपको ध्यान रखना होता है कि 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस प्लस साइन थीटा होता है। उसी तरीके से साइन 180 अंश प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस प्लस साइन थीटा होता है, माइनस प्लस साइन थीटा होता है। उसी तरीके से कॉस 180 अंश प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। उसी तरीके से आपका साइन 360 अंश प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, प्लस माइनस साइन थीटा। उसी जगह कॉस 360 अंश प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये फॉर्मूले को याद रखना होगा। जैसे आपसे ये पूछ ले, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, साइन प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। कॉस प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 अंश प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन। जैसे आपने पढ़ा है साइन 90 प्लस साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। वही कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस प्लस साइन थीटा होता है। साइन 180 अंश प्लस माइनस थीटा क्या होता है, माइनस प्लस साइन थीटा होता है। कॉस 180 अंश प्लस माइनस, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। अगर हम आपको बात करें माइनस प्लस का, मतलब आपको ये दे दिया कि साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, तो आप लिखोगे माइनस हो गया। तो आपको जानना है कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, तो आप जान लो कि क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये सारी चीज़ हमें क्या करनी होगी, इसी पे ध्यान होगा, इसीलिए आपसे प्लस माइनस लगा के आपको कहा गया है। ठीक है, तो कॉस 180 अंश प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। चाहे इसमें प्लस हो चाहे माइनस हो, तो माइनस कॉस थीटा आपका होगा। और उसी तरीके से साइन 360 अंश प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस माइनस साइन थीटा। कॉस 360 अंश प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये आपने जो देखा ये आपको याद करना था। अगर हम चतुर्थांश पे चलते हैं, ये आपके चतुर्थांश में आते हैं कि हमें कौन कौन से, अगर इस अंश से इतने अंश तक गया तो कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा।
ये भी हमें ध्यान देना होता है। अगर हम ध्यान दें कि ये आपका प्रथम पद कहलाता है, ये द्वितीय पद कहलाता है, ये तृतीय पद कहलाता है, ये चतुर्थ पद कहलाता है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद कहलाता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर 0 अंश से 90 अंश तक हो तो हमारे क्या होते हैं, सभी प्लस में होते हैं। साइन कॉस टेन हमारा क्या होता है, सभी प्लस में होते हैं। क्या होते हैं, सभी प्लस, मतलब कि धनात्मक होता है। और इसमें साइन कॉस टेन क्या होते हैं, हमारे सभी प्लस में होते हैं। उसी तरीके से द्वितीय पद में आप ध्यान दीजिए कि 90 अंश से 180 अंश में क्या होता है, 90 अंश से 180 अंश में आप क्या होगा, साइन प्लस में होगा, कॉस माइनस और टेन माइनस में होगा। सिर्फ इसमें क्या होगा, साइन प्लस में होगा, कॉस माइनस और टेन माइनस में होगा। ध्यान आया? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका ये क्या है, साइन प्लस, कॉस माइनस और टेन माइनस। उसी तरीके से तृतीय पद में आपका क्या होगा, तृतीय पद होता है कि 180 अंश से 270, मतलब 180 अंश से 270 का मतलब होता है कि आपका 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक आपका कौन से प्लस में होगा, कौन से माइनस में होंगे। तो आपको जान लीजिएगा साइन माइनस होगा, कॉस माइनस होगा और टेन आपका क्या होगा, प्लस में होगा। क्या होगा, टेन आपका प्लस में होगा, ये ध्यान रखना होगा। उसी तरीके से 270 से लेकर 360, मतलब 270 से 360 में आपको क्या होगा, साइन माइनस में होगा, साइन माइनस, कॉस प्लस और टेन माइनस में होगा। मतलब इसमें साइन और टेन माइनस में होगा, कॉस प्लस में होगा। 270 से 360 में साइन और टेन माइनस में, कॉस प्लस में। 180 से अंश से 270 में साइन और कॉस माइनस में, टेन प्लस में होगा। 90 से 180 अंश में आपको कॉस माइनस में, साइन प्लस में, कॉस माइनस में और टेन आपका हो जाएगा माइनस में। ये आपको ध्यान देना होता है। ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, अच्छे से ध्यान दोगे। उसी तरीके से आपका प्रथम पद में आप जानते हो, प्रथम पद में क्या होता है, सभी प्लस में होता है। जो प्रथम पद आपका होगा ये सभी हमारे क्या होंगे, प्लस में होंगे। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान देना होगा और इसको आप बढ़िया से क्या करिएगा, अगर हमने समय दिया है आपको इसे समझाने में तो आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में आप क्या करिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन हमने ऐड करके रखे हैं इससे रिलेटेड, जिससे आपको क्या होगा कि इसके बारे में पता चल जाएगा। नहीं तो हम ऐसे ही फार्मूले पढ़ा के छोड़ देते तो आप कहते हो कि बस फार्मूला बताया गया, लेकिन इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी लाए हैं, आपको जो क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि tan 11 पाई बटे 3, tan 11 पाई बटे 3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, जो कि आपके सामने 4 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। आगे और सारे क्वेश्चन इसे रिलेटेड लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, फर्स्ट का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा है कि tan 11 पाई बटे 3, ठीक है, का मान ज्ञात करना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, 11, हमें पता है कि पाई का मान कितना होता है, पाई का मान क्या होता है, 180 अंश होता है। आप जानते हो 180 अंश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 180 अंश से गुणा कर देंगे, भागे 3। अब देखो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि हम यहाँ से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 छेक 18। अब यहाँ पे आपको मिला tan 11 गुणते 60। ठीक है, अब जैसे ही tan का आप गुणा करोगे तो हमें मिलेगा tan 660 अंश। क्या मिलेगा, tan 660 अंश। अब हम जानते हैं कि हम 360 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 2 जिम में 0, 2 छेक 12 का 2, हाथ में 1, 3 दूना 6 7, कितना मिला, 720 मिला। अब ध्यान रखिएगा कि ये जब हमें 720 मिला है, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें 720 मिला है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 6 और 40 और प्लस 20, मतलब कि 60 को हम घटा देंगे तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है कि हमें क्या मिल जाएगा, 660 मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें 660 घटा दें, देखिए नॉर्मल है कि मतलब सभी के लिए हो रहा है, जिससे आप सभी लोग सीख सको। 0 है, 12 में से 6 गए, क्या बचे 6 और यहाँ से कट गया। अगर हम 60 इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं tan 360 गुणते 2 माइनस 360 गुणते 2 माइनस 60 अंश। अब आपको हमने बताया था कि चतुर्थांश में आपने देखा था, यहीं पे हमने आपको बना के दिखाया था कि यहाँ पे जब आप 360 पे आप जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, tan हमारा माइनस में आ जाता है। किस में आ जाता है, tan माइनस में हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, tan माइनस में हो जाता है,
तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, देखिए टेन 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि चतुर्थांश में हमने आपको बताया है, क्योंकि इसी रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको आंसर सॉल्व करके देगा। अब यहाँ पे आएगा 10 माइनस 10 60 अंश। अब 10 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, हमें पता है कि 10 60 अंश का मान जो होता है √3 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 माइनस √3, यही आपका वैल्यू हो गया। आपसे कोई पूछेगा कि 10 660 अंश का मान कितना होता है, तो आप बताओगे 10 660 अंश का मान ये होता है माइनस √3 होता है। क्या होता है, माइनस √3 होता है। इतना समझ में आया। पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, इसीलिए हमने आपको बताया था 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये सारी चीज़ हमने आपको किए थे, पूरे बताए गए थे। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि साइन माइनस 300 अंश का मान हमें बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, साइन, अब साइन हमने लिखा, यहाँ पे लिख सकते हैं 180 अंश प्लस 20 अंश, 120 अंश वो भी माइनस में। ठीक है, अब 180 प्लस 120, अब आप जानते हो कि साइन 180 मतलब साइन 180 प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अब आपको हमने ये भी बताया था, आप यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पे हमने आपको दिया था साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, जिसमें हमने लगाया था प्लस माइनस थीटा बराबर, तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाता था, साइन थीटा हो जाता था। ये आपको फार्मूले में हमने बताया था, अभी जस्ट बताया था, तो आपको ये ध्यान रखना होगा माइनस प्लस साइन थीटा होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे माइनस रखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ठीक है, थीटा, मतलब कि यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हट जाएगा, तो यहाँ पे साइन 120 अंश। अब साइन 120 अंश का मान कितना होता है आपको पता है। अगर हम साइन 60 अंश का मान जानना चाहें तो अंडर रूट क्या होता है, 3/2, उसी का उल्टा क्या होता है, साइन 120 अंश का मान होता है। तो साइन 120 अंश का मान कितना हो गया, √3/2। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, आपका क्या हो जाता है, ये कट भी माइनस में होता है, प्लस हो जाता है। अब कैसे होगा, आप कहोगे सर आपने दिखाया नहीं, माइनस साइन, ठीक है, इक्वल कर लो, अब यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन 120 अंश कैसे हो जाएगा, अभी हमने बताया कि आपको होता है साइन 180 प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस प्लस साइन थीटा होता है, माइनस प्लस साइन थीटा होता है। अगर यहाँ पे आपका प्लस है तो वहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस गया, तो साइन 120 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। समझ गए, इतना अच्छे समझ में आया। उसी तरीके से हमें क्या करना है, साइन 1920 अंश का मान निकालना है, साइन फिर कॉस 1500 अंश का मान निकालना है, ये सारी चीज़। चल, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है कि साइन 1920 अंश का मान, ठीक है, साइन 1920 अंश का मान हम कैसे निकालेंगे। अगर हम ध्यान दें कि जो साइन आपके 1920 अंश का मान होता है, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है साइन, अब 1920 अगर हम 360 में 5 का गुणा करें तो आपको क्या मिलेगा, 5 में 0, 5 31 का 0 हाथ में है 3, 5 15 3 18, मतलब 1800 मिलेंगे। तो आप जाहिर सी बात है 1800 360 गुणते 5 प्लस 120 अंश, वही चीज़ आ गया आपका। ठीक है, आपको बार बार वही, ठीक है, 120 अंश। अब आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है सीधा हो गया, 360 प्लस थीटा, आपको पता होगा कि 360 प्लस थीटा में tan माइनस में होता है और आपके उस कॉस और साइन क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। तो इसमें भी वही है, साइन 120 अंश, साइन 120 अंश का मान क्या हो गया, √3/2 हो गया। ऐसे ही आपको मान निकालने हैं और यही चतुर्थांश आपको क्या करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, उस तरीके से। ठीक है, अब आपसे कहा है कि कॉस 1500 अंश का मान, कॉस 1500
अंश का मान हमें निकालना है, कितना? 1500। देखिए cos 1500 अंश का मान हम कैसे निकालेंगे? जाहिर सी बात है, अगर हम ध्यान दें कि 360 में 4 का गुणा करें तो 1400 कुछ करके आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 जिम्मा 0, 6 चौक 24 का 4 हाथ में है 2, 4 तिहाई 12 2 14, मतलब कि यहाँ पे आपको मिल गया 1440। ठीक है, अब 1440 मिला, मतलब कि cos 360 गुणते 4 प्लस 60 है ना। जब यहाँ पे आ गया तो आपको जाहिर सी बात है 360 प्लस थीटा, जिसपे हमने देखा था चतुर्थांश में, आपने देखा था कि चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, 270 से क्या हो जाता है, 360 तक जाता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिला था साइन प्लस में मिला था, कॉस प्लस में मिला था, और टेन क्या मिला था, माइनस में मिला था। और प्रथम में सभी प्लस थे, द्वितीय में आपका क्या था कि आपके साइन और कॉस माइनस में थे। इस तरीके से तृतीय में भी, आपके चतुर्थ में भी ऐसे हैं, साइन प्लस में था, कॉस प्लस में था, और टेन आपका माइनस में था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा cos 60 अंश। अब जैसे ही cos 60 अंश का मान क्या होता है, तो हम जानते हैं कि cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अब 60 अंश का मान आपने कैसे निकाला भाई? उस तरीके से अगर हम देखें, आपको एक छोटा सा भी ट्रिक बता देते हैं, आपको पता होगा, हमने सॉल्व किया था √0/4, √1/4, √2/4। ठीक है, फिर उसके बाद हमने निकालना आपको सिखाया था √3/4, √4/4। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा साइन 0 अंश, 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 0 30 45 60 90। अब यहाँ पे साइन 0 अंश का मान 0 और साइन 30 अंश का मान क्या होता है, आपको ध्यान होगा, साइन 30 अंश का मान आप 1 का 1 ही रहेगा, 1/2 हो जाएगा। उसी बात यहाँ पे हो जाएगा, अगर 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा आपको करना है, तो आप क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कि cos 0 अंश का मान 1, फिर cos 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। cos 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और cos 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमने बताया कि cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो हमने ये सारणी आपको अच्छे से बताया है कि आप 2 मिनट में कैसे क्या कर सकते हो, पूरी तरीके से आप निकाल सकते हो साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक का मान, वो सारी चीज़। तो आज हमने पूरी सारणी को देखा, कुछ फार्मूले हमने देखे और कुछ क्वेश्चन देखे। तो इस पार्ट में हमने देखा सारे क्वेश्चंस, फार्मूले, और इस सेशन में भी हमने सारी चीज़ देखी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पूरे साइन कॉस, टेन कॉट, सेक का मान आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन था, आज के जो हमारे टॉपिक्स थे, हम यहीं तक कंप्लीट रखते हैं। कल के सेशन में हम इससे सारे से क्वेश्चन भी लाएंगे, मतलब कि जो आपके सारे क्वेश्चन हैं वो। ठीक है, वो सारी चीज़। ठीक, तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।